पॉइंट पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज हम लोग कुछ लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच संख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग क्या लेकर के आए हैं? संख्या पर आधारित प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ परसेंटेज बताए थे, बट परसेंटेज का कोई एक ही क्लास हुआ है और आज हमारे पास परसेंटेज का PDF नहीं था, तो इसीलिए हम संख्या पर आधारित प्रश्न का ही करा रहे हैं। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिले। देखिए मेरा फर्स्ट नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा कि एक संख्या 54 से उतना अधिक है कि जितना कि 82 से कम है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए। माना कि देखिए वहाँ संख्या नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 54 से उतना अधिक है, तो इसमें से 54 घटा देंगे, ठीक है, से उतना अधिक है जितना कि 82 से कम है। तो माना कि वह संख्या वह संख्या क्या है? वह संख्या मान लेते हैं x। अब x में से अगर 54 को घटा देंगे तो उतना ही बनता है जितना कि 82 में से x को घटाने पर। देखिए ई बराबर के साइड चल जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 82 प्लस 54 बटे, अब देखिए 2x बराबर 82 54 को जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। ये 2 कट गया, x बराबर 68 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 68 आ गया। x बराबर यह 68 मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम सेकेंड टाइप से कैसे बनाते हैं। अगर जब भी इस टाइप में आप लोगों को सवाल दिया है तो आप करिए क्या, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 82 को और 54 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो 82 54 कितना होता है? 136 बटे 2 बराबर 68। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देखिए मेरा 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी संख्या के 60% तो नहीं जानते हैं, तो वह संख्या बराबर x मान लेते हैं। ये कितना नंबर का है? 2 नंबर का। किसी संख्या के 60% तो वह संख्या कितना है? 60 संख्या x मान लेते हैं। x का जो है 60% का वैल्यू बताए थे आप लोगों को 1/100 होता है। 60% में 40 जोड़ने पर, 60% में अगर हम 40 जोड़ देते हैं, 40 जोड़ने पर क्या होता है? तो संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो वह जो संख्या का कितना होता है? तो 80% प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मतलब x का वैल्यू कह रहा है। चलिए पेज को हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, पेन सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू निकालते हैं। तो 60, इसको काट दीजिए। 20 तिया 60 होता है, 20 पंचा 100 होता है, 20 चौका 80 होता है, 20 पंचा 100 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x बटे 5 माइनस 4x बटे 5 बराबर -40 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का लघुत्तम कितना आगे जाता है? तो 5 आ जाएगा। तो 5 एक 3x माइनस 4x बराबर -40 हो जाएगा। ठीक है, -x बराबर -40 गुना 5 हो जाएगा। तो माइनस कट गया, तो यह हो जाएगा x बराबर 5 चौका 20। वह संख्या कितना हो जाएगा? 200 आंसर आ गया। 200 आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट 3 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? देखिए अब हम 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5। तो माना कि वह संख्या बराबर x मान लेते हैं। 3 नंबर का वह संख्या बराबर x, तो वह संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि एक संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का 2/5, 2/5 यदि 204 है तो मतलब वह संख्या कितना है? तो 204 है। तो x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकाल दीजिए, 2 दूनी 4, तो x बराबर डायरेक्ट लिखिए ना, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 204 गुना 5 दूनी 10 गुना कर देंगे तो 10/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 का 18 2 4 6 चौका 24 गुना 10 हो जाएगा बराबर 640 जो है ये मेरा आंसर आ गया। 640 कैसे हो जाएगा? देखिए 8 3 का 24 नहीं होता है, तो मतलब 680 जो है ये मेरा आंसर आ गया। चलिए मेरा 3 नंबर का सवाल ही हो गया। अब 4 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर का सवाल जो है कुछ लॉन्ग प्रोसेस में है। चलिए
अब हम 3 नंबर का सवाल आप लोग समझ गए हैं। देखिए कह रहा कि एक संख्या का 3/4 तो वह मान लेते हैं, संख्या नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं। x का 3/4 जो है वह उसका भी 2/5 के बराबर है, तो बराबर 204 है, तो वह संख्या कह रहा निकालने। तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं से बनी, रेड कलर ले लेते हैं पेन, ठीक है चलिए रेड कलर का ले लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं से बनी, मतलब दो संख्याओं से दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। यदि पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा। अब मान के चलते हैं 4 नंबर का, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्या है, मतलब वह संख्या नहीं जानते, तो माना कि इकाई संख्या बराबर x, माना कि दहाई अंक बराबर x मान ले तो है, इकाई बराबर y मान ले, तो वह संख्या कितना बन जाएगा, तो संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। ये जो संख्या बनेगा, ये संख्या क्या कह रहा है, अंक का योग, मतलब दो अंकों से बनी संख्या अपने अंक का योग के कितना है, तो 7 गुना है। मतलब कह रहा है कि 7 गुना है, तो 7 गुना के लिए कितना, एक दाहिने अंक x मानते हैं और इकाई अंक क्या हुआ है। तो अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं। 10x प्लस y बराबर 7x, 7x प्लस 7y, 7x प्लस 7y, 7x प्लस 7y हो जाएगा, 7x प्लस 7y हो जाएगा। तो x का और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 7x है ना, तो इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों को दैट सिंपल 10x माइनस 7x बराबर 7y माइनस y हो जाएगा। ठीक है, दैट सिंपल 10 में से 7 कटेगा, 3x बराबर 6y हो जाएगा। अब देखिए ये 3 ये कॉमन ले लेते हैं, 3 तो कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब हम पेज को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अब यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कह रहा है कि अंक को पलटने से प्राप्त संख्या, मतलब इकाई का अंक मान के चलते हैं, कितना माने हैं, तो y माने हैं। तो अब इकाई अंक x मान लेते हैं और दहाई अंक y मान लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या है, x मान लीजिए। ठीक है, इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि पलट देने से, तो पहले वह संख्या कितना था, तो 10x प्लस y था। अब इस संख्या को अगर हम पलट देंगे तो पलटने पर वह संख्या कितना बन जाएगा, 10y प्लस x। इस दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, तो 18 के बराबर है। तो 10 में से देखिए 10 गो x है और 10 गो y है, तो 9। देखिए यहाँ पे पूरा हम बनाइए देते हैं। देखिए यहाँ ले लेते हैं, डेट सिंपल है 10 गो x, तो 10x प्लस y माइनस 10y प्लस गुना माइनस बराबर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस x बराबर 18 हो जाएगा। तो 10 गो x में से x एगो x जाएगा, तो 9x 10 गो y में से, तो 9y बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ 9 कॉमन ले ले, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा, 9 कॉमन ले लिए ना, तो बराबर 18। तो ये जो है 9 इस साइड चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा। x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम बनाते हैं। चलिए x, इसको हम 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया, यहाँ पे देखिए x बराबर 2y, इसको हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस y बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया, 2 आ गया। अब कह रहा है कि मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या निकालने के लिए अब इकाई x और y का वैल्यू मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, समीकरण 2 में जो है हम x का वैल्यू पुट कर देते हो, तो x का वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2y माइनस y बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 गो y में से 1 गो y घट जाएगा, तो y बराबर
2 आ गया। y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू कहाँ निकालने के लिए, x का वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। x का वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसमें पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें अगर हम यहाँ से जो है x का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए, अब y का वैल्यू जो 2 निकला यहाँ पे निकल गया, x बराबर 2y निकला है तो x बराबर y के जगह 2 कर दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब वह संख्या कितना हो जाएगा, वह संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो 42 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की, और अगर आप लोग 4 नंबर का सवाल समझ गए हैं तो इस चैनल को जल्दी से फटाफट शेयर करिए और लाइक ठोकिए। अब 5 नंबर का कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए कह रहा है कि अंश में, तो अंश मान कर अंश और हर में 1 जोड़ने पर, तो माना कि वह संख्या अंश कितना है, भिन्न कितना है, भिन्न कितना है, तो माना कि वह भिन्न बराबर x बट्टा y है। अगर x बट्टा y में जो है हम 1 को जोड़ देते हैं, प्लस 1 को जोड़ देते हैं, तो वह कितना प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। और x बट्टा y में जो है अगर 1 को घटा देते हैं, 1 को घटा देते हैं तो वह संख्या कितना प्राप्त होता है, 1 और 2 प्राप्त होता है। तो 1 और 2 प्राप्त होता है, तो इसको हम हल कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए हम हल करते हैं। पहले जो है इसको हल कर लेते हैं। इसको जो हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हल करके आ जाएगा आपको 3a - 2y बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस नहीं तो हम हल करिए लेते हैं। आप लोग कहिएगा जो कि अथी करके बना रहे हैं। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, हल करिए लेते हैं। हल करने के लिए देखिए, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस गुना, तो डेट बराबर, तो 3x + 3 बराबर 2y + 2। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 2 - 3 बराबर -1। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x - 1 बटे x y - 1 बराबर वह कितना होता है। अब कह रहा है कि किसी भिन्न के में से अगर किसी भिन्न के अंश में अगर अंश और हर में जो है 1 जोड़ देंगे तो वह 2/3 प्राप्त होता है। अगर अंश भिन्न में जो है अंश और हर में 1 घटा देंगे तो वह 1/2 प्राप्त होता है। वह भिन्न कह रहा है निकालने के लिए। फिर इसको गुना कर देंगे, डेट सिंपल है, कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए अब आ जाएगा 2x - 2 बराबर y - 1 आ जाएगा, डेट सिंपल है। 2x - y बराबर -1 अब +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 + 2, अरे वेटिंग का है, 1 हो जाएगा। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब 1 2 को हल करने पर 1 और 2 से, अब 1 और 2 से देख लीजिए क्या आता है। 1 और 2 से 1 का समीकरण का कितना है, तो 3x - 2y बराबर -1, और 2 में कितना है, तो 2x - y बराबर कितना है, +1। अब देखिए समीकरण 1 में जो है, 1 में मान के चलते हैं गुना 2 से कर देंगे एंड, और समीकरण 2 में जो है गुना कितना से 3 से कर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं। 1 में जो है 2 से गुना कर देते, तो 1 में जो अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 1 में 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6x - 2 दूनी 4y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से गुना करते, 3 दूनी 6x - 3y बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हम रेड पेन लेते हैं, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, अब प्लस -4x तो -y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस -5, तो माइनस कट गया, तो y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो संख्या वह भिन्न क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, वह 3/5। इसका आंसर आ गया 5 नंबर का। चलिए अब हम 6 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 25% के वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर वह भिन्न कितना होता है, 5/8 हो जाता है। तो वह भिन्न मान के चलते हैं x/y है। अगर x/y में अंश में क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं तो प्लस 125%, और हर में क्या करते हैं, 80% की कमी कर देते हैं। 20% की कमी तो 80% हो गया, तो ये कितना हो जाता है, 5/8 हो जाता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको नहीं होता है तो देखिए इसको अगर हम काट लेते हैं या नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करिए, तो इसको क्या करिए, तो 5/8 लिख दीजिए और मल्टीपल कर करके 80/125 लिख दीजिए डायरेक्ट। इसको बराबर किस साइड भेजेंगे, देखिए 25 तो 25 पंच होता है, 8 रहेगा 80 तो 10 होता है, तो 2 दूनी 5 दूनी 10 होता है, 25 बराबर वह भिन्न कितना हो गया, 2/5 आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहले संख्या का तिगुना तथा दूसरी संख्या के दुगुने का योग कितना है, तो 127 है। तो पहली संख्या के 5 गुना तथा दूसरी संख्या के 4 गुना का अंतर 43 है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए अब मान के चलते हैं दो संख्या है, कितना है, दो संख्या, कितना है, दो संख्या है। तो दो संख्या नहीं जानते हैं तो x और y मान लेते हैं। दो संख्या है तो माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। तो माना कि दो संख्या बराबर, तो दो संख्या बराबर पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या y हो गया। अब कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या का तिगुना, तो पहली संख्या का 3 गुना तो 3x तथा दूसरी संख्या का 2 गुना, तो दूसरी संख्या का 2 गुना का योग, तो दूसरी संख्या का 2 गुना तो 2y बराबर 2 गुना का योग 127 है। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब फिर कह रहा है कि पहली संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना प्लस दूसरी संख्या का 4 गुना का अंतर कह रहा है ना, तो अंतर करने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो अंतर कितना है, 4 गुना कितना है, तो अंतर 43 है। तो वह संख्या कह रहा है कि x और वैल्यू का निकालने के लिए देखिए अगर हम समीकरण 1 में 4 से गुना कर देते हैं, 2 में जो है 2 से गुना कर देते, तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8y बराबर 127 सच्चोक का, तो 427 दूनी 54 दूनी 54 दूनी तो 108 होता है। तो 4 1 508 हो जाएगा। 127 देखिए 127 गुनी 4 करेंगे ना, तो 127 गुनी 4 करेंगे तो 508 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 508 हो जाएगा। इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करने के लिए 5 दूनी 10 x माइनस 4 दूनी 8y बराबर अब 43 दूनी कर दीजिए, तो 40 दूनी 80 6 86। यहाँ पे ये कटेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो 12 10 22 x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हाथ में 1 8 1 9 मतलब 594। अब 594 जो है 22 से भाग दे दीजिए। 594 में जो अगर हम 22 से भागा देते हैं तो 27 होता है। तो 594 तो x बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। अब कह रहा है कि y का वैल्यू कहीं पे, इसमें भी y का वैल्यू रख दीजिए। तो 12, अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। इसको हम अब देखिए x का वैल्यू जो है 1 में रख दीजिए। x का वैल्यू जो 1 में रख देंगे तो 3 गुना 27 प्लस 2y बराबर 127। तो 3 गुना 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81 होता है। तो 27 गुना 3 करेंगे तो 81 होता है। तो 2y बराबर 127 में से 81 को घटा दीजिए। 127 माइनस 81 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 127 में से 81 को घटाएंगे तो 46 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कर दीजिए, तो y बराबर 23 आ गया। तो आंसर x बराबर 27 और y बराबर कितना आ गया, 23। ये दोनों मेरा आंसर आएगा। 7 ठो सवाल बना लिए हैं और हम 5 ठो सवाल अभी और देख लेते हैं। चलिए 5 ठो बना लेते हैं। अरे यार देखिए कह रहा है कि
किसी संख्या का 2/5, तो माना कि वह संख्या 1 नंबर का सवाल है तो वह संख्या x मान लेते हैं 2/5 और वह संख्या का 3/7 जो है 198 के बराबर है। तो x का वैल्यू कह रहा है निकालने, तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे 128 बराबर 198 गुना 7/35 हो गया ना, बटा 3 दूनी 6 कर दीजिए तो 6 का 18, 6 का 18 1 8, तो 6 का 18 33 गुना 35 कर दीजिए, तो 35 गुना 33 कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना आता है। 35 गुना 33 करिएगा तो 1155, ये मेरा आंसर आ गया, कितना सी नंबर का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम 2 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, मतलब एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर जो है, देखिए माना कि वह संख्या x है और वह संख्या का 3/5 जो है कितना है, तो अंतर कितना है 50 है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 5x माइनस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 में 5 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 3x बराबर 50 हो जाएगा। तो 5x में से 2 हट गया, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दीजिए ना 50 गुना 5/2 कर दीजिए, तो 25 पंचा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 पंचा 125, 125 हो जाएगा। अब 125 और 125 में से जो 25 था 75 को घटा दीजिए तो दोनों का अंतर 50 हो जाएगा, तो 125 ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि एक संख्या का 4/5, तो माना कि वह संख्या x है, x का जो है 4/5 है, 5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, मतलब उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या के 2/3, तो x का 2/3 माइनस 10 कर दीजिए, तो देखिए तो 4x/5 माइनस कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 2x/3 बराबर -10 हो जाएगा, तो 5 3 का लघुत्तम 15, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। देखिए रुकिए फिर से हम इसको बनाते हैं। देखिए एक कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो अधिक है ना कह रहा है, तो जोड़ देंगे ना। देखिए इसको हम अति हो गया है, रुकिए गलत हो गया, इसको हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। 3 नंबर का सवाल ना है, देखिए सवाल पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो देखिए चलिए ये भी हम डिलीट कर देते, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल हम यहाँ से बनाते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 4/5, मतलब वह संख्या का जो है 4/5, तो x का जो है x का 4/5 जो है 10 अधिक है, तो इस साइड ले जाएंगे तो 10 अधिक है। अब देखिए कह रहा है कि 10 अधिक है, वो ठीक है लिखे थे, मतलब x का जो है 2/3 का 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, इसका तो 10 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब 4x/5 माइनस हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड x जाति को एक साइड लेंगे तो हो जाएगा 2x, गुना करेंगे ना प्लस का चिन्ह बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब 5 3 का लघुत्तम 15, तो 5 में 3 से भाग दे तो 4 तिया 12, x माइनस 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर लिख दीजिए 10 गुना 15/2 कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर 15 50 75 आंसर हो गया, 75 ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल क्या रहा है कि एक संख्या के चौथे व 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए। अब कह रहा है कि एक संख्या का योग जो है, मानकर चलते हैं चौथे भाग, तो x/4 वह संख्या कितना है x/4 प्लस x/5 का जो योग है वह संख्या कितना है, तो x/3 का जो है 28 बड़ा है, तो बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो x/4 प्लस x/5 माइनस x/3 बराबर 28 हो जाएगा। तो इसको 5 चौका 20 या 60 एलसीएम हो जाएगा ना, निकाल लेते हैं। 5 या 15 चौका 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से लगेंगे तो 15, तो 15x प्लस 5 से लगेगा तो 4 या 12x, 12x प्लस 3 से लगेगा तो माइनस हो जाएगा 5 चौका 20, x बराबर कितना हो जाएगा 28, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। पेन हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है।
28 हो जाएगा। अब दैट सिंपल हो जाएगा 15 12 में से 20 घटा दीजिए तो 15 10 इसमें दे दीजिए 25 26 27 27 को में से 20 घटेगा तो 7x बराबर 28 गुना 60 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से लिख देते हैं x बराबर हो जाएगा 28 गुना 60/7 तो 7 चौका 28 तो 4 हो जाएगा तो 6 चौका 24 240 ये मेरा आंसर आ गया। 240 जो है आंसर आ गया। चलिए अब हम 5 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 5 नंबर सवाल बता देंगे उसके बाद हम द एंड कर देंगे। 6 नंबर का भी हम सवाल बता देते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। मान के चलते हैं x। देखिए कह रहा है कि x का जो है x का 60% तो x का 60% का वैल्यू आप लोग जानते हैं 100 होता है का 3/5 जो है वह 36 के बराबर। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 36 गुना 100 गुना 5/60 गुना 3 कर देते हैं। तो देखिए 12 पंच 60 12 तिया 36 3 3 कट गया तो यह संख्या x बराबर तो 100 आ गया। x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। अब देखते हैं ये नंबर हम ये 7 नंबर का भी सवाल बता देते हैं। 7 नंबर का सवाल 7 नंबर नहीं 6 नंबर का भी सवाल बता देते हैं। कारा के 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो इस संख्या का 2/5 कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 740 का जो होता है वो 740 का जो है 35% तो 740 का 35% को 1/100 जो होता है वह जो है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो वह संख्या मान लेते हैं x से जो है 34 अधिक है। ठीक है तो अब देते हैं इसको काट लीजिए 0 0 कट गया तो 7 5 35 तो 7 से हो गया 5 दूनी 10 तो 74 दूनी कितना होता है 74 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 37। अब देख लेते हैं 37 7 तो x प्लस 34 बराबर हो जाएगा 37 70 निकाल दीजिए। 37 को 7 से मल्टीपल कर दीजिए। 37 को अगर हम 7 से मल्टीपल करते हैं 37 गुना 7 करते हैं तो आ जाएगा 259 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर इसमें से अगर हम 34 को ना घटा देंगे 34 को घटा देते हैं 259 माइनस 34 को जो अगर घटा देंगे तो ये 225 आ जाता। अब कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना है तो 225 का 2/5 तो इसमें जो है हम 5 से भाग कर देते हैं तो 45 दूनी 90 दूनी मतलब 45 हो जाएगा। तो 45 गुना 2 कर देते हैं तो 45 गुना 2 बराबर इसका आंसर 90 हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। चलिए।